अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको पार्क रेल जंक्शन की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा, इस वक्त मैं फिर पायदान में बैठा हूँ और जब नालावाल जंक्शन से हम लोग निकले तो हमारा जो अगला रेलवे स्टेशन पे था जहाँ पे ट्रेन को थोड़ी देर के लिए रुकना था वो था पसरूर रेलवे स्टेशन। और इस वक्त हम लोग तकरीबन पसरूर रेलवे स्टेशन के पास हैं और ये मौसम को आप देख सकते हैं पंकी एक्सप्रेस से बिजी पर्सन। तो ये जो पानी आप देख रहे हैं ताज़ा बारिश के आसार हैं जो कि एक रात पहले हुई और दिन में भी होती रही, लेकिन दिन में इतनी तेज़ नहीं थी और उसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि हम लोग इजीली ट्रेन में खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। ये ना ये होती है पानी के मिट्टी के अंदर, तो इसको पकड़ने का एक ख़ास तरीका है। तो यही तरीका है, ये पत्थर मार के और वो अंदर खुब जाती है ना, जो लगी होती है मिट्टी के अंदर खुब जाती है, वो फंसती है तो निकाल देते हैं। 2-3 तरीके हैं, लेकिन ये यहाँ पे ये तरीका इस्तेमाल होता है। एक तरीका ये है कि आप ना जहाँ पे ये शक हो ना, जहाँ में ये वाली मछली है उसके अंदर सुराख करके ना कोक की बोतल डाल दो, मछलियाँ बाहर आ जाती हैं। ये मैंने यूट्यूब पे मैंने देखा था ना। हाँ, लेकिन ये है, ये तरीका है। मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा हूँ कि डोला मछली को कैसे पकड़ा जाता है। वो दरिया की मछली नहीं, वो मिट्टी और इस तरह की जगहों पे पाई जाती है ज़्यादातर। खस्ता हाली है यहाँ के ट्रैक की कि ट्रेन एक लिमिटेड स्पीड पे चल रही है, 10, 15, 20 की स्पीड होगी और इसी रफ्तार से हम लोग भी इसके साथ पैदल चल सकते हैं। किधर है भाई? Yes, where is the station? Where is the damn station? Okay, sir. पता नहीं कब हालात बेहतर होने हैं। खैर एनीवे हो ही जाएंगे, कभी ना कभी देख ही लेंगे हम नहीं तो हमारी आने वाली नस्लें देख लेंगी इस मुल्क के बेहतर हालात। लेकिन खूबसूरत वेदर, खूबसूरत सफ़र, अच्छी संगत और मेरा पहला सफ़र टूवर्ड्स सियालकोट इन ट्रेन। उससे पहले मैं सियालकोट एक दफ़ा ही गया हूँ, बाय रोड में गया था डेबू के थ्रू। तो अब ये मेरा दूसरा सफ़र है, आप कह सकते हैं कि मैं जा रहा हूँ बाय रोड और बाय ट्रेन पहली दफ़ा और ओवरऑल दूसरी दफ़ा। इससे पहले मैं 2008 में शायद सियालकोट लास्ट टाइम गया था और उसके बाद 2021 में जा रहा हूँ। काफ़ी अरसे बाद सियालकोट ऐसे जिस तरह जाना नहीं होता, लेकिन जिस तरह के सियालकोट के लोग हैं, जिस तरह के सियालकोट के हालात हैं, अल्लाह बचा के रखे। जजमेंटल लोग हैं, जजमेंटल जज करते हैं, जज बने हुए हैं। एनीवेज हम लोग इस वक्त किला सोबा सिंह के पास हम लोग पहुंचे हैं, किला सोबा सिंह। और इसके अगला जो हमारा रेलवे स्टेशन है वो पसरूर रेलवे स्टेशन है। ये रहा किला सोबा सिंह रेलवे स्टेशन। अच्छा, ये जो इस वीडियो में तो नहीं, इस व्लॉग में, ट्रैवल व्लॉग में नहीं, लेकिन जो मेरा नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग होगा सियालकोट की तरफ, उसमें मैं आपको एक हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन दिखाऊंगा जिसको चविंडा कहा जाता है। चविंडा का महास होना होगा।
मैं कोशिश करूँगा आपको चुविंडा की हिस्ट्री बताऊँ, उस महाज की हिस्ट्री बताऊँ जो कि लड़ा गया था प्रोबेबली 1965 और 1971 में। कहा जाता है कि टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई। उसके बारे में हम लोग कुछ थोड़ी सी बात करेंगे। और अभी हम लोग किला सुबह से थ्रू हैं, हम जा रहे हैं, यहाँ पे नहीं रुकेंगे। जो अगला रेलवे स्टेशन है वहाँ पे रुकेंगे और यहाँ पे लोग बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। एक ख़ास तस्कीन देने वाला एक है कुछ लोगों के लिए कि वो रेलवे स्टेशन आते हैं, ट्रेन की पटरियों पर बैठते हैं, तो एक ख़ास सी एक सुकून सा मिलता है। और उन्हीं लोगों में सुना है अगर कुछ थोड़ा बहुत सुकून लेना हो, डिप्रेशन अगर हो और मुझे इस डिप्रेशन से आज़ादी चाहिए, तो मैं फिर ट्रैवल करता हूँ, स्टेशन से आता हूँ, ट्रेन की ट्रैक्स के ऊपर घूमता फिरता हूँ। तो इंशाल्लाह सियालकोट के बाद मैं देखो नेक्स्ट ट्रैवल करूँगा। किसी सर्दी है, थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन वीडियो तो चाहिए, उसके लिए मैं ट्रैवल इंशाल्लाह करूँगा। और जल्द ही उस वीडियो को भी मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर करूँ। नेक्स्ट वीक तो मेरा शोगना का प्लान है, आई विल बी ट्रैवलिंग टू शोगना इंशाल्लाह। और अगर इन केस ना गया तो फिर मैं प्रोबेबली खानेवाल जंक्शन को विज़िट करूँगा। और कौन सी ट्रेन में विज़िट करता हूँ ये भी कंफर्म नहीं, लास्ट मोमेंट पे डिसाइड करूँगा और स्टेशन जाकर ही मैं उसकी टिकट करूँगा। मेरे पास एक्चुअली टाइम की शॉर्टेज है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। मुझे जॉब पे भी और जॉब पर ही मुझे पहली तवज्जो देनी है, जॉब इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन अगर मुझे इतनी ही अर्निंग जितना मैं जॉब से अर्न कर रहा हूँ मुझे इस चैनल से मिलनी शुरू हो जाती है, तो मैं इंशाअल्लाह जॉब को CF बोलूँगा। लेकिन उसके लिए मुझे इतनी अर्निंग चाहिए, फिर पॉसिबिलिटी है। मैंने जूम किया एक लॉन्ग कर्व, तो मैं बस इसके बाद 2 से 3 वीडियो आएंगी इस सियालकोट जंक्शन के ट्रैवल की। जूम आउट कर रहा हूँ मैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर एक वो देख सकूँ। थोड़ा सा स्पीड पकड़ रही है ट्रेन, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे ट्रैक की कंडीशन बहुत वर्स्ट है। आपको पता है किस वक्त से बैठे हुए हैं, और अगर इस वक्त बाय रोड हम लोगों ने ट्रैवल किया होता तो हम लोग कब के उस सियालकोट और यहाँ पे वज़ीराबाद पहुँच चुके होते। और इनके वज़ीराबाद हमने किसी दूसरे ट्रेन से ट्रैवल किया होता तो भी हम लोग पहले पहुँच गए होते, बहुत पहले पहुँच गए होते। 2 से ढाई घंटे 2 से घंटे में हम लोग पहुँच चुके होते। अब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो कोई भाई साहब तेल बाहर बेच रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, मजबूरी है। उनको मैं उठ के ये तो नहीं कह सकता कि इसकी आवाज़ बंद करें, लेकिन मैं आपसे एक्सक्यूज़ कर सकता हूँ, आपसे मैं सॉरी कर सकता हूँ। और यहाँ पे ट्रेन ने कुछ रफ्तार पकड़ी है, लेकिन ओवरऑल बहुत ही कम रफ्तार है। एवरेज स्पीड जो यहाँ पे है वो 30 है मेरे ख्याल से, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं है। यानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि बर वक्त आपको ये मेरी वीडियोस मिलती रहें और आप मेरे ट्रेन ट्रैवल से लुत्फ़ होते रहें। मुझे आप सजेस्ट करें कहाँ पे मैं ट्रैवल करूँ, लेकिन छोटी डेस्टिनेशन हो। मतलब मैं फ्राइडे आज सैटरडे मॉर्निंग को निकलूँ और मैं मंडे मॉर्निंग तक वापस आ जाऊँ। इससे ज़्यादा लंबा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मंडे को मुझे ऑफिस ज्वाइन करना होता है। और आप लोग सजेस्ट करें, ट्रेन भी सजेस्ट करें, मैं उस ट्रेन पर ट्रैवल करूँगा, इसकी वीडियोस बनाऊँगा और आप लोग में हाजिर करूँगा। अच्छा, एक चीज़ जो आप देख रहे हैं ना, ये सफ़ेदे के दरख्त हैं, ये बहुत गलत चीज़ है यार, ये बहुत गलत चीज़ है। ये यहाँ से पानी को ख़त्म कर देंगे। एक सफ़ेदे का दरख्त, एक बड़ा ट्यूबवेल जो आपके इलाकों में पानी के लिए, साफ़ पानी के लिए लगा हुआ है, उसके बराबर जो है वो पानी लेता है। तो इसके बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि इतना सफ़ेदा क्यों लगाया गया, उसकी वजह क्या है। अनदर कर्व और स्पीड वही कि अगर मैं यहाँ से पैदल चलूँ तो मैं इंजन तक पहुँच चुका हूँ इस वक्त। शायद किसी स्टेशन की आमद है।
ले जी फिर सब फिर ये शुरू, तेल आ गया जी, फिर तेल आ गया, फिर तेल आ गया, फिर तेल आ गया। इस वक्त हम लोग पसूर रेलवे स्टेशन को अप्रोच कर रहे हैं। पसूर रेलवे स्टेशन के बाद मैं आपको एक ख़ास चीज़ दिखाऊंगा। काइंडली वीडियो के साथ नथी रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। मैं आप लोगों की वजह से ज़्यादा इस वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं बोलता, उसकी वजह कुछ लोगों को, बल्कि काफ़ी लोगों को मेरा ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है। वो ऑब्वियसली मैं भी अगर होऊंगा तो मैं इस ट्रेन की जो ट्रैक है, इसका जो साउंड है उसको एंजॉय करना चाहूँगा इंस्टेड ऑफ एनीवन वॉइस। और यही एक चीज़ है जो कि फैसिनेट करती है। अब दिल्ली तो ट्रैवल नहीं किया जा सकता, तो मेरे ख्याल से एक बेहतरीन ज़रिया है ट्रैवल को कंटिन्यू रखने का। और ये रहा पसूर का रेलवे स्टेशन, यहाँ पे हम लोग उतरेंगे। ये रहा पसूर रेलवे स्टेशन और इसकी बिल्डिंग। देखा ना, इस डब्बे के अलावा कहीं पे रश है ही नहीं, उस डब्बे के अलावा कहीं पे रश है ही नहीं। हाँ भाई, आगे नंबर, अभी हम 1 नंबर में जा रहे हैं ना। इंजन की ज़रा एक्सेलरेशन सुने और थ्रटल सुने उसका। इंजन बंद हो गया, इंजन तो भाई इंजन बंद हो गया, आ जाओ वापस। यार ये कौन है? और ये हम ZCU20 के बिल्कुल साथ हम लोगों ने डिसाइड ये किया कि हम बिल्कुल उसके पास चले जाएंगे और उस जो नंबर 1 बोगी है वहाँ पर ट्रैवल, उसके थ्रू ट्रैवल करेंगे ताकि आप ZCU की एक्सेलरेशन को एंजॉय कर सकें, उसके थ्रटल को एंजॉय कर सकें। तो ये रहे हम ZCU20 के बिल्कुल पास। और मैं चाहता हूँ कि अब आप बाकी की वीडियो खुद से एंजॉय करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए।
ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਆ ਮਾਰਨਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀ ਮਾਰਦੇ